दोस्तों, किसी भी औरत की ये एक चीज देखकर ही उससे विवाह करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो सकता है, पुरुष के जीवन का विनाश हो सकता है। जो पुरुष स्त्री की इन चीजों को देखकर उससे विवाह कर लेता है, उसे जीवन भर दुख भोगने पड़ते हैं। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि औरत की कौन सी चीज देखकर उसे विवाह करना चाहिए। दोस्तों, स्त्री की सुंदरता मोहमाया है। जो स्त्री की सुंदरता के माया जाल में फंस जाता है, उसका विनाश हो जाता है। प्राचीन काल से ही कहा गया है, जो स्त्रियों में रत हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। स्त्रियों का कोई अगम्य नहीं होता, स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। जब तक स्त्रियों को कोई पुरुष नहीं मिलता, तब तक वह बड़ी ही सती सावित्री बनकर रहती है, और जब वह किसी पुरुष को अपने वश में कर लेती है तो चाले चलती है, अपनी धूर्तता पर उतर आती है। इसीलिए विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। जो खुद का कल्याण चाहता है, जो परम पद की अभिलाषा रखता है, वह अपने मुख से किसी स्त्री का नाम भी ना ले, क्योंकि स्त्रियां विपाद करती है, रमण करती है, घुड़कियां देती है, हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ रोती है, चाले चलती है। अतः स्त्रियों की माया अपरंपार है। स्त्रियां एक पुरुष को देखती हैं, दूसरे पुरुष को चाहती है, तीसरे पुरुष के साथ भोग विलास करने की इच्छा रखती है। अतः इनका कोई प्यारा नहीं होता। जो पुरुष अज्ञानवश होकर यह सोचता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है, तो वह बड़ा ही मूर्ख है। ऐसे अज्ञानी पुरुषों के साथ स्त्रियां खेल करती है, पंख नुचे हुए कौवे के समान उनके जीवन को बर्बाद कर डालती है। स्त्रियों की सुंदरता पर मोहित होने वाले पुरुषों को महान ऋषि मुनियों ने कहा है कि कामदेव स्त्रियों के ही दास हैं। जो पुरुष काम के वश में होकर स्त्रियों के पीछे लगता है, वह अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। दोस्तों, इस विषय में प्राचीन कथा मिलती है, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि स्त्री की सुंदरता केवल मोह माया है। केवल स्त्री का चरित्र ही उसकी सुंदरता की निशानी है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सेठ रहता था, जो चीजों को बेचकर धन कमाता था। उस सेठ की एक बहुत ही सुंदर कन्या होती है, जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या अत्यंत गुणवान, चरित्रवान थी। जब सुकन्या जवान हुई तो उस सेठ को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उस नगरी के एक महान राजा थे, जो अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान थे। उस राजा का एक पुत्र था, जो बहुत ही चंचल और उन्मत्त स्वभाव का था। वह सदैव ही सुंदर सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ रहता था और स्त्रियों से खुद की सेवा करवाता था। उसे नाच गाना करना, मद्यपान करना आदि बुरी आदतें थीं। फिर एक दिन वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस नगर में सैर करने के लिए निकलता है। तभी वह घोड़े पर बैठकर उस सेठ के घर के पास से गुजरने लगता है, तो वह देखता है कि एक अत्यंत सुंदर कन्या घर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सूखा रही थी। वह कन्या परम सुंदरी, रतिमान मर्दिनी और मुनिमन मोहिनी थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाए। जब राजकुमार ने उस कन्या को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया, उस सुंदर कन्या पर मोहित हो गया। देखते ही उस राजकुमार को उस कन्या से प्रेम हो गया। वह सुंदर कन्या कोई और नहीं बल्कि सेठ की बेटी सुकन्या थी। सुकन्या के सुंदर मानमोहक रूप ने उस राजकुमार को पूरी तरह से जकड़ लिए। उस राजकुमार की सूध बुद्ध नहीं रही और वह राजकुमार वहीं से लौटकर अपने राजमहल चला गया। उस राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया और पलंग पर लेटकर उसी सुंदर कन्या के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने पूरा दिन भोजन नहीं किया और दुखी होकर बस उस कन्या को पाने की कामना करने लगा। जब यह बात महाराज को पता चली कि उनके पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वे दौड़ते हुए अपने पुत्र के कक्ष में चले आए। महाराज को अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज अपने पुत्र के पास जाकर उसे पूछने लगे, हे पुत्र, भोजन क्यों नहीं करते हो? क्या हुआ है? तुम्हारी जो भी इच्छा है वह पूरी की जाएगी। तुम हमसे कहो, तुम्हारी क्या परेशानी है? तब वह राजकुमार कहने लगता है, हे पिताश्री, मैं जब घोड़े पर बैठकर सैर करने के लिए नगर में गया था, तो मुझे एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई पड़ी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। यदि उस कन्या से मेरा विवाह न हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता न करो। तुम्हारा उस कन्या से विवाह न कर सकूं
तो मैं तुम्हारा पिता होने के योग्य नहीं। हे पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं आज ही उस सुंदर कन्या के पिता से तुम्हारे विवाह की बात करता हूं, वह मना नहीं करेगा। कौन भला राजकुमार से विवाह के लिए न कहेगा। महाराज अपने मंत्रियों से कहकर उस कन्या के बारे में पता करने को कहते हैं। सभी मंत्री अपने सिपाहियों को कहकर पता करते हैं कि वह एक सेठ की कन्या है। फिर सभी मंत्री महाराज को उस सेठ के बारे में बताते हैं, तो महाराज उस सेठ को राजमहल में बुलाने के लिए कहते हैं। जब वह सेठ राजमहल में आता है तो महाराज उस सेठ से कहने लगते हैं, हे सेठ, हमारे राजकुमार को तुम्हारी कन्या से प्रेम हुआ है, वह तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। ये बात सुनते ही वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है कि राजकुमार को मेरी पुत्री पसंद आई है। मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी घर जाकर अपनी पुत्री को यह खुशखबरी सुनाता हूं और उसकी इच्छा पूछकर आता हूं। इतना कहकर वह सेठ चला गया और घर जाकर उसने अपनी पुत्री सुकन्या को यह सारी बात बता दी। सेठ कहने लगा, हे पुत्री, तुम धन्य हो, साक्षात लक्ष्मी की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। आज मेरे जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हुई हैं, क्योंकि राजकुमार को तुम पसंद आ गई हो और वे तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनकर सुकन्या आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे सारी बात समझ में आती है। सुकन्या को पता होता है कि राजकुमार को उससे प्रेम नहीं है, बल्कि उसके सुंदर रूप से प्रेम हो गया है और वे उसके सुंदर रूप को पाना चाहते हैं। फिर सुकन्या अपने पिता से कहती है, हे पिताश्री, यदि आपको भी यह रिश्ता पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके राजकुमार से विवाह कर लूंगी, किंतु मुझे राजकुमार से एक बार मिलना है, इसीलिए आप जाइए और राजकुमार से कहिए कि वे अगले सोमवार को मिलने के लिए आ जाएं, और वे चिंता ना करे, मैं उनसे विवाह अवश्य करूंगी। वे सब चिंताओं का त्याग करके भोजन ग्रहण करे। फिर वह सेठ राजमहल में जाता है और यह खबर राजकुमार को सुनाता है। फिर वह राजकुमार बहुत प्रसन्न हो जाता है। इधर सुकन्या अपने घर के नौकर से कहकर जमाल गोटा मंगवा कर लाती है। वह उस जमाल गोटा को भोजन में डालकर खा लेती है। फिर क्या, सुकन्या को दस्त पर दस्त होने लगे। जो दस्त होते उसे वह एक सुंदर पीतल की बाल्टी में भरकर रखती थी और उस पर रेशमी कपड़ा डालकर ढक कर रख देती थी। ऐसा उसने प्रतिदिन किया। वह रोज जमाल गोटा खाकर भोजन करती और फिर दस्त पर दस्त होने पर अपनी विष्ठा को वह पीतल की बाल्टी में भरकर उस पर रेशम का कपड़ा बिछाकर रख देती थी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 30-40 बाल्टी भर के विष्ठा जमा हो गई और उसने उन सभी बाल्टियों को एक लाइन में रख दिया। जुलाब के कारण सेठ की कन्या की हालत बहुत खराब हो गई। उसका चेहरा सूख गया, उसके गाल बैठ गए, उसका चेहरा किसी भूतनी की तरह दिखने लगा। उसे देखने से नफरत होने लगती थी। फिर उस सेठ की कन्या ने एक टूटी हुई चारपाई पर गुड्डी बिछा दी और उस गुड्डी पर उसने थोड़ा सा पाखाना छिड़क दिया, जिस कारण से उस गुड्डी से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगी। फिर वह सुकन्या उसी चारपाई पर सो गई। इतनी तैयारी करने के बाद सुकन्या ने अपने पिता को बुलाया और कहा, हे पिताश्री, आज सोमवार है। आज ही के दिन मैंने राजकुमार को बुलाया है, इसीलिए आप जाइए और उस राजकुमार को बुलाकर लेकर आइए। फिर वह सेठ राजमहल जाता है और बड़े प्रेम से उस राजकुमार को प्रार्थना करने लगता है, हे राजकुमार, आज ही के दिन मेरी पुत्री ने आपको मिलने के लिए बुलाया था। कृपया आप हमारे साथ चलिए। वह राजकुमार तैयार होकर ही बैठा था। वह बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह उस सेठ की कन्या से मिलने के सपने देख रहा था। अब उसका मन बेचैन था और वह शीघ्रता से उस सेठ की कन्या से मिलकर उसे बाहों में भरना चाहता था, उस पर प्यार लुटाना चाहता था। उस राजकुमार के मन में सुकन्या का रूप झलक रहा था। वह बार बार सुकन्या के सुंदर रूप को याद करके प्रसन्न होने लगा था। वह उसे आलिंगन देने की कल्पना भी कर रहा था। फिर वह राजकुमार उस सेठ के साथ उसके घर पर जाता है। वहां उस सेठ की पुत्री सुकन्या राजकुमार का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राजकुमार उस सेठ के घर में घुसता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। उस गंदी बदबू से उसका दिमाग सड़ने लगा, लेकिन उसे सुकन्या से बहुत प्रेम था, इसीलिए वह चुप रहा और कुछ न बोला। वह अपनी नाक पर हाथ रखकर घर के अंदर चलने लगा और वह उस पलंग के पास जा पहुंचा जहां पर वह सुकन्या लेटी हुई थी।
जैसे ही राजकुमार ने सुकन्या को देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, उसके पसीने छूटने लगे। सुकन्या का भूतनी जैसा रूप देखकर वह राजकुमार एकदम से घबरा गया। फिर वह सुकन्या पड़े पड़े ही बोली, राजकुमार, आप आ गए। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं। आपकी जो इच्छा है वह आप कीजिए। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। किंतु अगर आपको मेरी सुंदरता से प्रेम है तो वो देखिए, उन पीतल की बाल्टियों में मेरी सुंदरता भरी हुई है, आप उसे ले लीजिए। राजकुमार कुछ मूढ़ था और सुकन्या की बात सुनकर वह उन पीतल की चमकदार बाल्टियों से रेशमी कपड़ा हटा देता है तो उसमें सड़ा हुआ पाखाना नजर आता है, जिसे देखते ही राजकुमार अपनी नाक दबाकर वहां से भाग निकलता है। सेठ के घर से बाहर निकलकर वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर अपने राजमहल को चला गया। वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि यह संसार मोह माया है। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। उसे संसार की और विषयों की असलियत मालूम हो गई। वह कहने लगा, यह संसार कुछ भी नहीं है, बस मोह माया है। जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मेरी रातों की नींद बर्बाद हो गई थी, मेरा सुख चैन सब कुछ खो गया था, वह तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गई। फिर उसी दिन उस राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई, उसमें वैराग्य आ गया। वह उठ खड़ा हुआ, उसने अपने राज का त्याग कर दिया, पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, मृगछाला को धारण किया और वन में चला गया। वन में जाकर वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से सब प्रकार के लालच, दोष, आसक्ति, मोह सब कुछ नष्ट हो गए और उसका अंतर्मन पवित्र हो गया। तो दोस्तों, शरीर की सुंदरता केवल बाहरी होती है, जिसे देखकर मनुष्य को कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य का अंतर्मन सदैव ही शुद्ध होना चाहिए, तभी उसे सामने वाले के मन की सुंदरता दिखाई पड़ती है। स्त्रियों के सुंदर रूप को देखकर उन पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के मन की परख करनी चाहिए। बाहरी सुंदरता तो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, जो बाद में नष्ट हो जाती है, किंतु मन की सुंदरता चिरकाल तक रहती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।